1 अगस्त लक्ष्मी का वार, आज है शुक्रवार। कुंडली में बनने जा रहे शुभ योग से व्यापार हो, नौकरी हो, घर या गृहस्थी में शुभ और लाभ के संकेत आज आपको मिल जाएंगे। चंद्रमा और शुक्र का नवम पंचम राजयोग, जहां बात करने का अंदाज, ड्रेसिंग सेंस और आपके काम से आज लोग आपसे इंप्रेस होंगे और प्रेम पूर्वक व्यवहार करके आप अपनों को आज और अपना बनाने की कोशिश करेंगे। चंद्र केतु का 2-12 का संबंध आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र या राजनीति हो सकती है जो उजागर हो जाएगी, ख्याल रखिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सुखमय वातावरण बनाने के लिए आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे अनापथ्य योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 1 अगस्त शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक सीख से करना चाहूंगा। इस दुनिया में कोई भी चीज पूर्ण नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। सभी चीज में कुछ न कुछ कमी और कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ है। खुद से प्यार करें, यकीन मानिए यह कमी ही आपकी मजबूती बन जाएगी। इसलिए सबसे पहले खुद से प्रेम करिए, हर काम को खुश रहकर करिए, आपका दिन खुशनुमा जरूर बन जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 2 और 23 अगस्त को दिल्ली हूँ, 3 और 24 अगस्त मुंबई, 10 अगस्त बेंगलुरु, 16 अगस्त अहमदाबाद, 17 अगस्त बड़ौदा और सूरत, 31 अगस्त पुणे रहूंगा और साथ में 27 और 28 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज पूरे दिन अष्टमी तिथि रहेगी और आज पूरे दिन स्वाति नक्षत्र भी रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्य योग का साथ तो मिल ही रहा है। एक नया शुभ और लाभ का शुभ योग बन रहा है। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 बजे तक लाभ और अमृत का, और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत आज मेष राशि से हमेशा की तरह करते हैं। प्रोफेशनल तरीके से सोचिए, व्यापारिक तरीके से सोचिए और अपने लाभ के बारे में सोचिए। पारिवारिक जिंदगी सुखमय बीते, इसके लिए आप हर एक से प्रेम से पेश आए। सभी रिश्तों को अलग अलग समय दीजिए। वर्क प्लेस पर आपके नए संपर्क बनेंगे जो आपके लिए आज नहीं कल लाभकारी होंगे। प्रोफेशनल तरीके से सोचोगे तो उत्साह आपके अंदर भीतर आएगा। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को नई टेक्नोलॉजी आपको प्रदान करनी चाहिए, वो आपके टारगेट को अचीव कर लेंगे। जॉब करने वाले लोग, सीनियर और को वर्कर से प्रेरणा आज आपको मिलने वाली है। व्यवसाय दृष्टिकोण से बिजनेस पर्सन के लिए शुभ दिन है और व्यापार के लिए नई प्लानिंग आज शुरू हो सकती है जो गति भी पकड़ेगी। व्यापारी लोग किसी पुराने काम को पुनः शुरू करना चाहते हैं जो रुक चुका था, तो उसके लिए शुभ और लाभ के संकेत आज आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट को अपने से छोटों से कड़ी मेहनत और कुछ सीखने को मिलेगा, और वैसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और ना ही सीखने वाले व्यक्ति की कोई उम्र होती है। आप एक बच्चे से भी कई नई बातें सीख सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले परिवार की रजामंदी जरूरी है। बेफिजूल के खर्चों पर लगाम लगा लीजिए, वरना आने वाले दिनों में आपकी सेविंग खत्म हो सकती है। वृषभ राशि, जिसे जानते हैं या नहीं जानते, ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं से आपको बचाव करना चाहिए। व्यापारी लोग किसी भी जगह अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो ज्यादा उसकी पब्लिसिटी न करें। आय में वृद्धि के लिए पूरी प्लानिंग करके यात्रा करिए। व्यापारी लोग हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करें क्योंकि आज कुछ गड़बड़ी हो सकती है। आपका बिहेवियर कस्टमर के साथ आज थोड़ा कमजोर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जॉब करने वाले लोगों को समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से आज परिवार के लिए समय जरूर निकालिएगा। जॉब करने वाले लोग काम अधिक होने पर पैनिक न हो, धैर्य के साथ काम करोगे तो नए काम भी आप शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य कल से बेहतर है, सुख और सुविधा का पूरा आनंद ले पाएंगे। परिवारजनों के साथ स्पिरिचुअल प्रोग्राम, घर में शुभ और मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है, इसके लिए यात्रा भी कर सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ आपको आज पॉजिटिव दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। स्टूडेंट अपने फील्ड में कुछ नया करने का प्रयास जरूर करें, लेकिन पुराने जो प्रयास है उसका क्या हो, उस पर चिंतन और मंथन करिए। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उससे सोचो कुछ नहीं ही किया है। दोस्तों के साथ समय अच्छा व्यतीत करने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा एडवेंचर न करें जिसमें रिस्क शामिल हो। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट को करियर रिलेटेड आज सोशल मीडिया से नए मौके मिल सकते हैं। मिथुन राशि,
आकस्मिक रूप से आज कुछ परिवर्तनों का धन लाभ भी मिल सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। अपनी ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा और आपको भी उतना ही देना चाहिए। स्टूडेंट के हाथ आज नए अवसर लगेंगे, एक्स्ट्रा लर्निंग एक्स्ट्रा अर्निंग करवा सकती है। और याद रखिएगा, अवसर यानी अपॉर्चुनिटी सूर्य उदय के समान होती है। देर से उठोगे तो आप उसे गवा दोगे। नए लोगों से बात करने में समय व्यतीत करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ प्रोडक्टिव नहीं है तो ज़्यादा अपना टाइम मत लगाइएगा। सेहत के मामले में पेट की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। यदि व्यापारी लोग किसी बात को लेकर परेशान हैं तो व्यापारिक संगठन से जुड़े हुए किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात आज संभव है। व्यापारी लोगों के लिए दिन यात्रा में शानदार रिजल्ट नहीं देंगे, बल्कि आपको ही मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि कुछ नुकसान न हो। ज़्यादातर सोचे हुए काम पूर्ण हो, इसके लिए समय से पहले अपने ऑफिस या काम पर निकलिए। वर्क प्लेस पर आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसे पूरा करने में आपको पूरी जोर या फिर कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। जॉब करने वाले लोग पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट रखिए, वरना घर की बात ऑफिस में और ऑफिस की बात घर में करके आप मैस कर देंगे। अज्ञात सोर्स से या आकस्मिक रूप से धन लाभ प्राप्त हो सकते हैं, जमीन या शेयर बाजार से। बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं और बड़ों के साथ हम बच्चे हैं ही हैं। परिवार के जो सुखद वातावरण को बनाने के लिए आपको जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी चाहिए। कर्क राशि, घर के बड़े बुजुर्ग स्पेशली महिला और वो भी अगर गर्भवती है तो उनका ख्याल ज्यादा रखना होगा। घर और ऑफिस दोनों जगह उचित कोऑर्डिनेशन आपको बिठा के चलना चाहिए। अपने व्यक्तिगत काम खुद ही करिए। किसी पर भरोसा करोगे तो आप आश्रित रह जाएंगे और वो भी आपके भरोसे पर खरे नहीं उतर पाएंगे। वर्क प्लेस पर अनजाने में की गई गलती आपको पश्चाताप देगी शाम को, इसलिए हर काम को बार बार रीचेक करते रहें। जॉब करने वाले लोग कामकाज में एकाग्रता बनाए रखें और बार बार अगर मन में कुछ भटकाव आते हैं तो मेडिटेशन करिए और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करिए। व्यापारी लोग अपने पेपर वर्क, वैल्यूएबल चीज़ें, पेन ड्राइव उन्हें संभाल कर रखें, गुमना या मिसयूज का खतरा है। होलसेलर हो या रिटेलर हो, अपने माल को स्टॉक करने में आपको ही ध्यान देना चाहिए। ओल्ड स्टॉक को नए ऑफर के साथ निकालने में ही भलाई है। स्टूडेंट को स्टडी के प्रति फोकस्ड रहना चाहिए और अपने व्यवहार में शालीनता लानी चाहिए। बच्चों की या बड़े बुजुर्गों की तबीयत थोड़ी परेशानी ला सकती है। स्टूडेंट को अपने व्यवहार में सुधार लाना होगा, अन्यथा आप किसी और के प्रभाव में और अभाव में आकर अपने करियर और अपने वर्तमान को खराब कर बैठेंगे। आपको संस्कार दिखाने चाहिए, क्योंकि इसी से माँ बाप की छवि और सुधरेगी। आपका स्वास्थ्य थोड़ा चिंता का कारण बन सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए आलस्य, लेट लतीफी और लापरवाही ये 3 शत्रु बनने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में प्यार, इश्क और मोहब्बत, सिर्फ यही बात करिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज की गुरु मंत्र बात करते हैं कि लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ सामंजस्य बने, प्यार मोहब्बत बढ़े। इसके लिए पति पत्नी या लव बर्ड्स अपने घर के मंदिर में या अपने अपने मंदिर में मखाने और पताशे, 11 लक्ष्मीदायक कौड़ियाँ और 5 लाल पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इसी के साथ अपने घर की अलमारी या तिजोरी में लाल गुलाब के पुष्प 1 रख दीजिए, जो मंदिर में रखा है उसी से उठाकर। प्रेम और अपनापन बढ़ाने के लिए आपको परफ्यूम या लाल पुष्प, और वो भी रोज, पति पत्नी एक दूसरे को या फिर लव बर्ड्स एक दूसरे को गिफ्ट करें। अपने बेडरूम में प्रेम के प्रतीक राधा कृष्ण या प्रेमी पक्षी के जोड़े की पेंटिंग लगाएं। आज हो सके तो 3 कुंवारी कन्याओं को उनके काम की चीज भेंट कर दीजिए, आपके जीवन में मिठास घुल जाएगी। सिंह राशि, किसी की मदद करके या मदद लेकर आपके ज्यादातर काम बन जाएंगे। व्यापारी लोग अपने व्यापार के अलावा फाइनेंशियली किसी और चीज में निवेश कर सकते हैं, जो बाद में आपको रिजल्ट अच्छे देंगे। व्यापारी लोग अनुभवी लोगों की सलाह लीजिए। व्यापारिक संगठनों से मिलने का मौका मिलेगा और आपको खुद को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी भी बड़े डिसीजन को लेने से पहले आपको पूरी जानकारी एकत्र कर लेनी चाहिए। आज किसी काम में आपका मन न लगे तो समय ज्यादा लग जाएगा। इसके लिए पूरी प्लानिंग से और टू डू लिस्ट बनाकर काम करोगे तो जल्दी फ्री हो सकते हैं। काम के मोर्चे पर वास्तव में कुछ उत्साहजनक दोपहर के बाद जरूर होगा। माँ और बहन को आज कुछ सरप्राइज दीजिए, मजा आ जाएगा। शुभ योग बनने से घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाने की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लें। स्वास्थ्य को लेकर आज आप उत्साहित रहेंगे। स्टूडेंट, अगर अपनी जिंदगी में वाकई में सफल होने का ठान ही लिया है तो पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन में चलना चाहिए। नेगेटिव दोस्तों से अपने आप को दूर कर दीजिए। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बन सकती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एक तीली उन सैकड़ों या लाखों हजारों पेड़ों को जला सकती है। इसी प्रकार एक नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति से हम अगर जुड़ते हैं तो हम भी कहीं न कहीं नेगेटिव बन ही जाते हैं। आपको किसी के द्वारा कही गई कोई ऐसी बात जो गोपनीय रखनी चाहिए, उसे किसी और को नहीं बताना चाहिए। ईमानदारी बरतनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आज लाइफ स्टाइल में थोड़ा बदलाव आएगा।
जो एंथुजियाज्म क्रिएट करेगा। ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज पहले से बेहतर रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। अपने फाइनेंस के बारे में सोचिए, कितना है पैसा, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, खर्च और कर्जों को कैसे कंट्रोल में करें, इस पर एटलीस्ट बात करिए, चिंतन और मंथन करिए। व्यापार में दिन मिश्रित रहेगा। दोपहर के बाद कोई टैक्स लाइबिलिटी या सरकारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी होगा। यदि आप पार्टनरशिप व्यवसाय कर रहे हैं या फिर नए पार्टनर को जोड़ना चाहते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह आपको लेना जरूरी है। जॉब करने वाले लोग यदि किसी कंपनी में अभी तक टेम्परेरी हैं तो उन्हें जल्द परमानेंट होने की गुड न्यूज मिल सकती है। वर्क प्लेस पर नए संपर्क और नए संबंध बनने वाले हैं। सोशल दायरा आपका थोड़ा और बेहतर होने वाला है, लेकिन अपने मन की बात ज्यादा जल्दी किसी से शेयर नहीं करें। कर्ज और खर्च का हिसाब किताब आपको रखना आना चाहिए और परिवार के साथ बैठकर इस पर बात करनी चाहिए। जल्दीबाजी आज बिल्कुल मत करिएगा और बिल्कुल सोच समझ के काम करिए। आपको अपने संपर्क को और मजबूत करना आना चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ प्यार, मोहब्बत और आनंद लीजिए और प्यार फैलाने की कोशिश करिए और संवेदनशील मुद्दे जिस पर पहले भी झगड़े हो चुके हैं उनसे अपने आप को दूर रखें। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड में दिन रात एक कर दें। आपकी सेहत भी अच्छी है और मन और मस्तिष्क में अध्ययन रूपी एक चेतना जागृत करिए, कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करिए। आपके स्वास्थ्य के सितारे थोड़ी इम्यूनिटी को कमजोर कर सकते हैं। स्टूडेंट को अपने रटने की आदत से छुटकारा पाइए और बेसिक्स मजबूत करने की कोशिश करिए। बच्चों के साथ घर परिवार में बच्चे बन जाएं। ज्यादातर वक्त जैसे ही फ्री होते हैं परिवार के साथ बिताइए, आनंद मिलेगा। तुला राशि, मन शांत और जुबान को आराम दोगे उतना ही दिन खुशनुमा बनेगा, लेकिन बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है, ख्याल रखिएगा। बिजनेस पर्सन अपने सेल्स परचेज मार्केटिंग की टीम को नए टूल्स दें, उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करिए, वो आपके लिए उन्नति लाएंगे और मान सम्मान आपका बढ़ेगा। ऐसे व्यापारी जो फाइनेंस का काम करते हैं उन्हें आज पैसा और माल उधार देने से बचना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिशियल सिचुएशन की पहले जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही नए काम को हाथ में लें और नया मौका मिलता है तो चौका लगाइए, ज़्यादा देर मत करिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में पेंडिंग काम को पहले नए अंदाज से पूरा करें और उसे कंप्लीट करने के बाद हो सकता है आप जल्दी ऑफिस से फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय करें। वर्क प्लेस पर विरोधी भी आपके व्यक्तित्व की आज तारीफ करेगी। आप कंपटीशन को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो ग्रुप डिस्कशन करें, अहम और वहम को बाहर रखें। पारिवारिक अगर विरासत में आपको कुछ हिस्सा मिला है और आपको लगता है कि आपके साथ कोई नाइंसाफी हुई है या किसी और के साथ हुई है तो आप ईमानदारी जरूर बरतिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपको आज हंसने, खेलने, मुस्कुराने का और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और अनमैरिड लोगों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। अगर आप अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। अपनी हॉबीज को जरूर अपनाइए, टाइम निकालते ही उस पर टाइम दीजिए। स्टूडेंट आज पढ़ाई के साथ किसी और काम में भी लीन रहेंगे और आनंद मिल जाएगा। गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन आपको परेशान कर सकती है। सुबह जल्दी उठकर ध्यान और योग करके मन को शांत किया जा सकता है और इससे भटकाव से आप लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएंगे और भटकाव से दूर हो जाएंगे। वृश्चिक राशि, बढ़ते खर्च आने वाले दिनों में किसी फाइनेंशियल कंडीशन में तकलीफ में डाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और व्यापार में भी कुछ खर्चे कर रहे हैं तो सोच समझ के खर्चे करें, अनावश्यक खर्चे आपको तकलीफ में डाल सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, प्रकृति से जुड़िए, नेचर से जुड़िए, आपको आनंद मिलेगा। और साथ में आपके लिए आज एक किसी मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति को, अंधकार में छाए हुए व्यक्ति को बाहर निकालने का प्रयास करने का मौका मिलेगा, जरूर करेगा। अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो अकाउंट्स के प्रति ट्रांसपेरेंसी आपको जरूर रखनी चाहिए। विरोधी इसी ताक में कि आप कोई गलती करें ताकि वो इसका फायदा उठा सके। समय और ऊर्जा की आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। अपनों को नाराज जुबान की वजह से करने वाले इससे बचिए। जॉब करने वाले लोग अपनी कमियों से आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अपनी कमियों को अपने गिरेबान में जाकर पुरानी गलतियों को सुधारें और अपनी अच्छी हैबिट्स को बढ़ाएं और बैड हैबिट्स को जल्दी से जल्दी खत्म कर दीजिए। वर्क प्लेस पर स्वयं की गलती अगर आपने नहीं मानी तो एक नई गलती की शुरुआत करने वाले हैं। राजनीतिक और सरकारी बैंक में जुड़े हुए लोगों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपको अपनी माताजी और घर की महिलाओं का स्पेशली बहुत ख्याल रखना होगा। घर के माहौल को आध्यात्मिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। स्टूडेंट स्वयं को अगर कमजोर समझोगे तो आगे आपको सिर्फ कमजोरी दिखेगी। इसका मतलब ये है कि आप अपनी कमजोरी को व्यक्त करें उन लोगों के सामने जो आपको समझते हैं। स्वस्थ रहना है तो अच्छा भोजन, अच्छी नींद और अच्छा म्यूजिक आपके लिए शुभ रहेगा। मार्गदर्शन अगर आपको किसी का लेना है तो जरूर लीजिए, लेकिन सेल्फ स्टडी जरूर करिए। स्पोर्ट्स पर्सन स्वयं को कॉन्फिडेंट महसूस करवाएंगे और परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाकर ही दम लेंगे। मेरे प्रिय साथियों,
आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि 3 मुख्य रुद्राक्ष का क्या महत्व है। पिछले जन्मों के पापों से हमें मुक्ति दिलाने में सहायक होता है और उसका उपयोग एक नए पवित्र जीवन की शुरुआत करने में मदद करता है। इंसान को तनाव और चिंता से मुक्ति दिलाता है और उसके मनोबल को बढ़ाता है। आध्यात्मिक उन्नति मिलती है और व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। नई ऊर्जा और जोश के साथ वो काम करते हैं और सामर्थ्य भी बढ़ता है। नौकरी नहीं लग रही है, जॉब या प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप ऐसे ही घूम रहे, इस रुद्राक्ष को पहनते तो आपको राहत मिलती है। पीलिया जैसे रोगों से भी मुक्ति मिलती है और इसे दूध में घिसकर लगाने से आंखों में आए हुए जाले भी ठीक हो जाते हैं। बुखार, कमजोरी और इम्यूनिटी अगर कमजोर है तो उसमें भी आपको इससे मदद मिलती है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को पहचान कर उसे पूरा करने की कोशिश करिए। होलसेलर हो या रिटेलर हो, व्यापारी लोगों को माल और पैसा उधार देने से आज बचना चाहिए। व्यापारी लोगों के दिन शुभ और लाभ वाला है यात्रा में। यात्रा को आपको पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को गंभीरता पूर्वक अपने दायित्व और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ऑफिस में सफलता जरूर मिलेगी, इसका अहंकार आपके भीतर नहीं होना चाहिए। सुख सुविधाएं अच्छी है, लेकिन ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे तो कुछ गलतियां कर बैठोगे। घर में मौज मस्ती और मनोरंजन का वातावरण बनाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आनी चाहिए। सोशल काम निस्वार्थ भाव से करोगे तो सम्मान बढ़ेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, अगर एग्जाम की डेट अब नजदीक आ चुकी है तो कमर कस के तैयार हो जाए। आज ही अपनी माँ के हाथों से मीठा दही खाकर अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए आपको पढ़ाई में जुट जाना चाहिए। अपनी समस्याओं को ज्यादा बाहरी लोगों को न बताएं, वरना आपको कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा तकलीफ ज्यादा बढ़ जाएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो आप उनके साथ बैठें, उनकी मन की व्यथा को समझिए। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, यदि समय का सदुपयोग करेंगे तो भविष्य में इसके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। जिसे समय का सदुपयोग करना आता है, समझ लो उसको जिंदगी का रहस्य मिल ही गया। मकर राशि, घर के बड़े बुजुर्गों के पद चिन्हों पर चलिए, उनसे बात करके रिनोवेशन डेकोरेशन पर बात आज बन सकती है। जॉब करने वाले लोग किसी और का तनाव लेकर अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर बैठेंगे, तो किसी और का तनाव ले नहीं, दूर करने की कोशिश करते तो अच्छा है, लेकिन खुद कॉन्फिडेंट रहने के लिए लगातार प्रयास करते जाएं। एम्प्लॉयड पर्सन, लक के भरोसे नहीं बैठे। करियर में आपको एड़ी से चोटी तक का जोर आज लगाना पड़ेगा। काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर खुद ध्यान दें। धार्मिक स्थल पर जाएं और जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें। वहां पर आराम से बैठकर मन से इष्ट देवता और देवी देवता के स्मरण करें, मनोकामना पूर्ण होगी। स्टूडेंट अपनी कड़ी मेहनत से मिली हुई पहचान से संतुष्ट रहेंगे और कड़ी मेहनत के बिना शीर्ष पर हम नहीं पहुंच सकते हैं। पैर में तकलीफ या कमर में तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। बिजनेस पर्सन, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा अगर आप मेहनत पूरे ढंग से करते हैं। मित्र और सगे संबंधी अगर मदद मांगने आते हैं तो उन्हें निराश मत करिएगा। छोटा निवेश बड़े लाभ आपको दे सकते हैं। व्यापार के विस्तार के लिए बिजनेस पर्सन को मेहनत करने के साथ साथ आज स्मार्ट वर्क ज्यादा करना होगा। काम बांट कर चलोगे तो जल्दी फ्री हो जाओगे ताकि वीकेंड को एंजॉय कर सके। सात्विक और पौष्टिक भोजन, अच्छे म्यूजिक और अच्छी नींद का आनंद लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, एक दूसरे के साथ सुर ताल और लय बिठा कर चलिए, इसमें एकता का आपको कहीं न कहीं संचार करने का मौका मिलेगा। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट को अपने अपने फील्ड में कुछ चुनौतियां मिलने वाली, लेकिन ये बेटर और पॉजिटिव चेंज लाने का प्रयास करेंगे। कुंभ राशि, अच्छे काम करके आपका भाग्य चमकने वाला है। शुभ योग के बनने से बिजनेस पर्सन अपने काम में आ रही बाधाओं को स्वयं दूर करें। शुभ समाचार आप जनरेट कर पाएंगे। व्यापारी लोग यदि नए लोन लेने के बारे में प्रयास कर रहे हैं तो सोचिए कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि इसे चुका नहीं पाए और जबरदस्ती लोन लेके नए कर्जे में फंस जाए। कंपटीशन की तैयारी करनी है तो प्रोफेशनल कोचिंग आपको लेनी होगी। परिवार और समाज दोनों का आपको तालमेल बनाकर चलना चाहिए। ज्यादा सामाजिक काम न करें, ज्यादा परिवार में लीन न रहे। भाई बहन के साथ आप कोऑर्डिनेशन अच्छा बिठाकर शुभ समाचार जनरेट करेंगे और बाबा भी इसी से खुश होंगे। वर्क प्लेस पर किसी और की समस्या आप हल करने वाले हैं और आपके चेहरे पर खुशी आ जाएगी। जॉब करने वाले लोगों को नए ऑफर मिल सकते हैं, इससे हाथ से लापरवाही से जाने मत दीजिएगा। सांसारिक जीवन में आनंद का अनुभव करिए, लेकिन परोपकार की भावना भी साथ में रखिए। परोपकार करेंगे तो पुण्य मिलेगा और ये जन्म भी सुधरेगा और अगला जन्म भी सुधरेगा। स्पोर्ट्स पर्सन 100% अपनी परफॉर्मेंस आज देने वाले हैं। सेहत के मामले में आप लकी हैं। एक सच्चे दोस्त की पहचान मुश्किल समय में होती है। बुरे वक्त में आपका कौन साथ देता है यह आज आपको पता लग जाएगा। मीन राशि,
ददियाल और परिवार में ऐसे लोगों से अनबन हो सकती है जिससे पहले भी हो चुकी है, उसे दूर करने का पूरा प्रयास करिए। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड में कोई डिसीजन लेने में हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं करें और डिसीजन लेने में कुछ गलती ना हो ध्यान रखिएगा। व्यावसायिक तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से सोचोगे तो आप जल्दी काम से फ्री हो सकते हैं और अपने काम में सुधार लाकर आप राहत भी महसूस करेंगे। व्यापारी लोग, कस्टमर यानी ग्राहक खाली न जाए, आज वो आपको लाभ नहीं दे रहा है, कॉस्ट में दीजिए माल, लेकिन कल वो लाभ देगा। नई रणनीति बनाइए। एम्प्लॉयड पर्सन को प्रोजेक्ट में किसी और को जोड़ने की आवश्यकता अगर महसूस हो रही है तो उसकी परीक्षा जरूर लीजिए। व्यक्ति जब अपनी कल्पना के अनुरूप परिश्रम करना शुरू कर देता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम को करते समय घर की बात और घर के काम करते समय ऑफिस की बात में अगर आप लीन रहेंगे तो बहुत सारी गलतियां कर बैठेंगे। घरेलू मोर्चे पर पैसे को लेकर या खर्चे को लेकर तनाव बढ़ सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आप कठोर वाणी का प्रयोग करने वाले हैं, इससे पछतावा होगा। फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पर आज ध्यान नहीं दे पाएंगे। स्वास्थ्य के सितारे थोड़ी इम्यूनिटी आपकी कमजोर करें। योग और प्राणायाम करके दिन की शुरुआत करिए। वाणी में संयम बनाकर रखिए, वरना आप अपनों को ही आहत करने वाले हैं। कोशिश करें कि आज पड़ोसियों से संबंध सुधारिए, स्पेशली उनसे जिनसे थोड़ी सी झड़प आपकी पहले भी हो चुकी है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे अनापथ्य योग की। किसी भी जन्म कुंडली में देवताओं के गुरु बृहस्पति, लग्नेश, पंचम भाव के लॉर्ड और 7th हाउस के लॉर्ड अगर कमजोर हो तो अनापथ्य योग बनता है। ऐसे लोगों को संतान सुख या संतान से सुख नहीं मिलता है। वैवाहिक जीवन अस्थिर होता है। लीवर, किडनी, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन की बहुत सारी तकलीफ ऐसे लोगों को परेशान करती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो पहले श्री सूक्त का फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ दुर्गा के 108 नाम का जाप करें और साथ में माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए शाम को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अपने परिवार में खुशहाली के लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम करिए। सफेद चीजों का दान करिए, आपका कल्याण होगा और आपका जीवन श्रेष्ठ बनेगा। आत्मिक संतुष्टि आपको मिलेगी। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।